ओम गणेशाय नमः। यदि दिव्यता कोई ऐसी चीज न हो जिसे प्राप्त करना हो, बल्कि कुछ ऐसा हो जिसे याद करना हो, एपिसोड 2 में आपका स्वागत है, जहां हम वेदों, पुराणों और शास्त्रों की प्राचीन ज्ञान परंपरा को उजागर करते हैं। आज हम ऋग्वेद की गहराइयों में उतरेंगे, जो सबसे प्राचीन और गूढ़ ग्रंथ है, जिसने वैदिक संस्कृति और आर्य सभ्यता को आकार दिया। ब्रह्मांडीय ज्ञान के रहस्यों, मंत्रों की शक्ति और संस्कृत आर्चाओं में छिपे शाश्वत सत्य को खोजें। जानें कि वेद व्यास ने दिव्य ज्ञान को 4 पवित्र ग्रंथों में क्यों विभाजित किया और ये शिक्षाएं आज भी हमारे जीवन का मार्गदर्शन कैसे करती हैं। देखें कि आधुनिक साधक सफलता, संतुलन और आंतरिक शांति के लिए वैदिक सिद्धांतों को कैसे अपना सकते हैं। यह एपिसोड आपके ब्रह्मांड और स्वयं को देखने के तरीके को बदल देगा। अंत तक हमारे साथ बने रहें और आइए ऋग्वेद की कालजयी महानता को एक साथ समझें। अब हम एक महत्वपूर्ण प्रश्न पर पहुंचते हैं, जो सभी का ध्यान आकर्षित करता है। क्या कोई मनुष्य ईश्वर के समान बन सकता है? उत्तर स्पष्ट है, मनुष्य ईश्वर नहीं बनता। वह केवल यह स्मरण करता है कि वह सदैव दिव्यता का ही अंश था। एक रोचक मोड़, यदि कोई परब्रह्म को अपने भीतर जागृत कर ले, तो क्या उसे भूत, वर्तमान और भविष्य का संपूर्ण ज्ञान स्वतः प्राप्त हो जाता है? क्या फिर वेदों और शास्त्रों की आवश्यकता समाप्त हो जाती है? उत्तर हां भी है और नहीं भी। हां, क्योंकि परम सत्य पहले से ही प्रत्येक जीव के भीतर निहित है। वेद और शास्त्र केवल दिशा दिखाने वाले संकेत हैं। जो व्यक्ति स्वयं सत्य को देख लेता है, उसे शब्दों और ग्रंथों की आवश्यकता नहीं रह जाती। नहीं, क्योंकि वेद और शास्त्र मार्गदर्शक मानचित्र के समान हैं। वे सत्य के मार्ग पर चलने वालों के लिए स्पष्टता प्रदान करते हैं और गलत व्याख्याओं से बचाते हैं। यहां एक और गहरी बात छिपी है, यदि सब कुछ भीतर ही है, तो फिर ज्यादातर आत्मज्ञानी महापुरुष वेदों और शिक्षाओं से जुड़े क्यों रहते हैं? वेद, पुराण और शास्त्र, इनकी भिन्नता और आवश्यकता। वेद, मूल ज्ञान, सिद्धांत। वेद सनातन सत्य का दिव्य स्रोत है। इनमें हजारों वर्षों की आर्चाएं, मंत्र और ब्रह्मांड के अस्तित्व, सृजन और चैतन्य का शुद्धतम ज्ञान निहित है। इसे समझिए भौतिकी या गणित की तरह, जो मूलभूत सिद्धांत प्रदान करता है, लेकिन स्वयं कहानियों या उदाहरणों से इसे स्पष्ट नहीं करता। उदाहरण, गुरुत्वाकर्षण का नियम अस्तित्व में था, भले ही मनुष्य इसे समझे या न समझे। ठीक वैसे ही वेद सनातन सत्य को दर्शाते हैं, जो सदा विद्यमान है, चाहे हम उसे जाने या न जाने। 2. पुराण, कथाएं और व्यावहारिक रूप, प्रयोगात्मक समझ। पुराण वेदों के गूढ़ ज्ञान को कथा और इतिहास के माध्यम से समझाने का प्रयास करते हैं। वेदों का ज्ञान अत्यंत गहन और जटिल हो सकता है, इसलिए इसे समझने के लिए पुराण एक सरल और सुलभ मार्ग प्रस्तुत करते हैं। उदाहरण, यदि वेद भौतिकी का मूल नियम है, तो पुराण विज्ञान की कहानियां या ऐतिहासिक घटनाएं हैं, जो इन सिद्धांतों को आसान बनाकर प्रस्तुत करती हैं। जैसे गुरुत्वाकर्षण को सिद्ध करने के लिए न्यूटन की कहानी सुनाई जाती है, उसी प्रकार पुराण वेदों के सिद्धांतों को जीवन में उतारने के लिए कथाएं प्रस्तुत करते हैं। तो क्या केवल वेद ही पर्याप्त हैं, या पुराणों की भी आवश्यकता है? और शास्त्रों की क्या भूमिका है? यही रहस्य हम आगे समझेंगे। शास्त्र, नियम और मार्गदर्शन, जीवन का मार्गदर्शक ग्रंथ। शास्त्र ऐसे ग्रंथ हैं जो वेदों के गूढ़ ज्ञान को जीवन में कैसे उतारना है, यह सिखाते हैं। ये हमें नैतिकता, एथिक्स, कानून, लॉ, राजनीति, पॉलिटिक्स, योग, योगा, संस्कार, रिचुअल्स और धर्म के नियमों की शिक्षा देते हैं। यदि वेद विज्ञान साइंस हैं और पुराण विज्ञान की कहानियां साइंटिफिक नैरेटिव्स, तो शास्त्र इंजीनियरिंग की पुस्तिकाएं यूजर मैनुअल्स हैं, जो ज्ञान को सही रूप से प्रयोग करने का तरीका बताते हैं। उदाहरण, जैसे यातायात के नियमों की पुस्तक हमें सड़क पर सुरक्षित चलने का तरीका बताती है, वैसे ही धर्मशास्त्र हमें धर्मपूर्ण जीवन जीने के नियम सिखाते हैं। 4 वेद ही क्यों? क्या एक संपूर्ण ग्रंथ पर्याप्त नहीं था? एक बहुत अच्छा प्रश्न। अगर भगवद गीता में इतनी महान शिक्षाएं हैं, तो फिर ज्ञान को 4 वेदों में बांटने की आवश्यकता क्यों पड़ी?
क्यों न सभी ज्ञान को एक ही ग्रंथ में संकलित कर दिया गया। उत्तर छिपा है वेदों के उद्देश्य, विशिष्टता और व्यावहारिकता में। अलग अलग वेद, अलग अलग ज्ञान। प्रत्येक वेद एक विशेष प्रकार के ज्ञान पर केंद्रित है। यह ठीक वैसे ही है जैसे विश्वविद्यालयों में अलग अलग संकाय, फैकल्टीज होते हैं, विज्ञान, कला और चिकित्सा। ऋग्वेद मंत्र और ब्रह्मांडीय ज्ञान, दर्शन शास्त्र की तरह। इसमें हजारों मंत्र और आर्चाएं हैं जो सृष्टि, देवताओं और ब्रह्मांडीय ऊर्जा की व्याख्या करते हैं। यजुर्वेद यज्ञ और कर्मकांड विज्ञान, एक व्यावहारिक गाइड। इसमें यज्ञ, अनुष्ठान और वैदिक कर्मकांडों के नियम बताए गए हैं। सामवेद संगीत और ध्वनि ऊर्जा, कला और संगीत विद्यालय की तरह। इसमें संस्कृत मंत्रों को गाने के संगीतबद्ध तरीके सिखाए गए हैं जिससे ध्वनि और ऊर्जा का सामंजस्य बने। अथर्ववेद चिकित्सा, तंत्र और रहस्यवादी विज्ञान, चिकित्सा और रहस्यवाद का ग्रंथ। इसमें आयुर्वेद, जड़ी बूटियां, तंत्र और मानव जीवन के रहस्य निहित हैं। अगर सब कुछ एक ही ग्रंथ में होता तो क्या होता? ज्ञान अत्यधिक जटिल और भारी हो जाता। सभी लोगों के लिए याद रखना और सीखना कठिन होता। विशिष्ट क्षेत्रों के विशेषज्ञ बनने में कठिनाई होती। इसीलिए वेदों को 4 भागों में विभाजित किया गया, जिससे अलग अलग समूह, आशे, आचार्य, चिकित्सक, साधक अपने अपने ज्ञान क्षेत्र में निपुण बन सकें। वेदों को किसने विभाजित किया? इन्हें संरक्षित रखने की जिम्मेदारी किसकी थी? वेदों को अपौरुषेय कहा जाता है, जिसका अर्थ है मानव द्वारा रचित नहीं। यह सनातन सत्य है जो ब्रह्मांडीय तरंगों के रूप में सदैव विद्यमान रहे हैं। वेदों को सर्वप्रथम ब्रह्मा ने आत्मसात किया, फिर प्राचीन ऋषियों ने गहन ध्यान, श्रुति द्वारा इन्हें सुना और शिष्यों को मौखिक रूप से सिखाया। महर्षि वेदव्यास ने इस ज्ञान को 4 भागों में संकलित कर इसे संरक्षित करने की व्यवस्था की। इसलिए वेद केवल ग्रंथ नहीं बल्कि दिव्य चेतना के स्पंदन हैं जो आज भी गूंज रहे हैं। महर्षि वेदव्यास वेदों के संकलनकर्ता। वेदों को संकलित, वर्गीकृत और 4 भागों में विभाजित करने का श्रेय महर्षि वेदव्यास को जाता है। वेदव्यास कौन थे? वेदव्यास द्वापर युग के महान आर्य और विद्वान थे। उनका वास्तविक नाम कृष्ण द्वैपायन था, लेकिन उन्होंने वेदों का विभाजन किया, इसलिए वे वेदव्यास कहलाए। वे महाभारत और पुराणों के भी रचयिता हैं। उन्होंने वेदों को क्यों विभाजित किया? प्रारंभ में वेद एक विशाल ज्ञान संग्रह के रूप में अस्तित्व में थे, लेकिन समय के साथ मनुष्य की स्मरण शक्ति और ज्ञान को ग्रहण करने की क्षमता कम होने लगी। महर्षि वेदव्यास ने इस बात को पहले ही भांप लिया और वेदों को 4 भागों में विभाजित कर उन्हें अलग अलग आर्षियों को सौंप दिया। पहला आर्षि ऋग्वेद, वैशंपायन महर्षि यजुर्वेद, जैमिनी महर्षि सामवेद, सुमंतु महर्षि अथर्ववेद। तो वेदों का अंतिम स्रोत कौन है? वेद मनुष्य द्वारा निर्मित नहीं है। यह माना जाता है कि ये ब्रह्मांड के शाश्वत नाद, ध्वनि हैं। ब्रह्मा ने सबसे पहले वेदों को ग्रहण किया। प्राचीन ऋषियों ने गहन ध्यान में इनका श्रवण किया और इसे पीढ़ी दर पीढ़ी मौखिक रूप से संजोया। महर्षि वेदव्यास ने भविष्य की पीढ़ियों के लिए इन्हें लिखित रूप में संरचित किया। आधुनिक जीवन में वेदों को कैसे अपनाएं? बहुत से लोग मानते हैं कि वेद केवल विद्वानों और पुरोहितों के लिए हैं, लेकिन वास्तव में इनमें जीवन के लिए व्यावहारिक ज्ञान छिपा है। यह ज्ञान केवल संस्कृत के श्लोकों को याद करने के बारे में नहीं है, बल्कि इन मूल सिद्धांतों को समझकर अपने जीवन में लागू करने के बारे में है। एक जटिल वास्तविक उदाहरण, करियर और परिवार के बीच संतुलन की चुनौती। आधुनिक जिज्ञासु अर्जुन। अर्जुन 35 वर्षीय पेशेवर व्यक्ति है जो अपने परिवार के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए लंबे समय तक काम करता है। वह अच्छी कमाई करता है, लेकिन भीतर से खुद को फंसा हुआ महसूस करता है। उसे तनाव, अपनों से दूरी और जीवन के वास्तविक उद्देश्य को लेकर असमंजस है। सफलता के बावजूद उसे शांति की अनुभूति नहीं होती। एक दिन वह वेदों में समाधान खोजने का निर्णय लेता है। ऋग्वेद
सही विचारों की शक्ति। सभी दिशाओं से हमें श्रेष्ठ विचार प्राप्त होते रहे। ऋग्वेद। आवेदन। अर्जुन को यह एहसास होता है कि सफलता केवल धन कमाने में नहीं, बल्कि सही सोच और आंतरिक स्पष्टता में भी है। कार्य। वह आत्मचिंतन और मानसिक शांति के लिए समय निकालता है, नकारात्मक विचारों और व्यर्थ की बातों से दूरी बनाता है। उदाहरण। पहले वह कार्यालय की परेशानियों से चिड़चिड़ा हो जाता था, लेकिन अब वह अपनी सोच बदलता है। अब वह चुनौतियों को समस्या के रूप में देखने के बजाय उन्हें सीखने के अवसर मानता है। आगे हम देखेंगे कि अर्जुन यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद से क्या सीखता है। यजुर्वेद, कर्म योग का विज्ञान। अपने कर्तव्य का पालन करो, लेकिन फल की आसक्ति से मुक्त रहो। यजुर्वेद। आवेदन। अर्जुन अपने करियर में तनाव और मानसिक थकान महसूस कर रहा था, क्योंकि वह पदोन्नति, वेतन और प्रतिष्ठा जैसी बाहरी उपलब्धियों पर अत्यधिक केंद्रित था। कार्य। वह अब अपने कार्य को पूरी निष्ठा से करता है, लेकिन परिणाम को लेकर अत्यधिक चिंता नहीं करता। उदाहरण। वह अब भी मेहनत करता है, लेकिन संतुलित मानसिकता के साथ। वह कार्य में आनंद ढूंढता है, न कि केवल वेतन या पदोन्नति में। सामवेद, संतुलन और भावनाओं की शक्ति। ध्वनि और लय के माध्यम से मन शांति प्राप्त करता है। सामवेद। आवेदन। अर्जुन अपने व्यस्त जीवन में अपने भीतर की शांति और अपने संबंधों की उपेक्षा कर रहा था। कार्य। वह अब ध्यानपूर्ण संगीत, मंत्रों के जाप और सचेत रूप से सुनने के अभ्यास को अपने जीवन में शामिल करता है। उदाहरण। पहले वह रात के खाने के समय ईमेल देखने में व्यस्त रहता था, लेकिन अब वह अपने परिवार के साथ समय बिताता है। वह संगीत और कहानियों का उपयोग अपने बच्चों से जुड़ने के लिए करता है, जिससे उनका आपसी संबंध और मजबूत होता है। अथर्ववेद, व्यावहारिक जीवन विज्ञान। स्वास्थ्य ही सबसे बड़ा धन है। अथर्ववेद। आवेदन। लगातार तनाव के कारण अर्जुन का स्वास्थ्य बिगड़ रहा था। अनियमित नींद, अस्वस्थ भोजन और व्यायाम की कमी। कार्य। वह वेदों के आयुर्वेदिक सिद्धांतों का पालन करता है, जिससे उसका आहार, नींद और मानसिक स्वास्थ्य बेहतर होता है। उदाहरण। अब वह सात्विक, स्वस्थ, ताजा और संतुलित भोजन करता है, जल्दी सोता है और प्रतिदिन योग का अभ्यास करता है। इससे उसका ऊर्जा स्तर बढ़ता है और जीवन में नई ताजगी आती है। अर्जुन की यात्रा। अब अर्जुन केवल एक सफल व्यक्ति ही नहीं, बल्कि मानसिक रूप से संतुलित और आत्मिक रूप से शांत भी है। वेदों का सार यह नहीं है कि हम केवल शास्त्र पढ़ें, बल्कि उन्हें जीवन में उतारें और आत्मसात करें। सच्चा ज्ञान वही है जो हमें जीवन जीने की सही दिशा दिखाए। अर्जुन का परिणाम। अर्जुन संसार का त्याग नहीं करता और न ही अपनी नौकरी बदलता है। वह केवल अपने जीवन को वैदिक ज्ञान के अनुसार ढाल लेता है। उसका तनाव कम हो जाता है, उसके संबंध सुधर जाते हैं, वह आंतरिक शांति प्राप्त करता है और फिर भी सांसारिक सफलता को बनाए रखता है। ऋग्वेद। एक संक्षिप्त परिचय। ऋग्वेद सभी वेदों में सबसे प्राचीन और महत्वपूर्ण वेद है। इसे हिंदू धर्म के पवित्र ग्रंथों में सर्वोच्च स्थान प्राप्त है। यह वैदिक संस्कृति और आर्य सभ्यता का आधार है। इसे 1500-1200 ईसा पूर्व के बीच रचा गया माना जाता है। इसमें 10 मंडल, अध्याय और 1028 सूक्त, स्तुतियां सम्मिलित हैं, जो देवताओं की स्तुति, यज्ञ पद्धतियों और प्रकृति के विभिन्न तत्वों से संबंधित हैं। ऋग्वेद के 10 मंडल और उनकी विशेषताएं। पहला मंडल, इसमें 191 सूक्त हैं, जिनमें यज्ञ, अग्नि और अन्य देवताओं की स्तुति की गई है। दूसरा से 7वां मंडल, इन्हें कुलीय मंडल कहा जाता है, क्योंकि इन्हें विशेष आर्ष परिवारों ने रचा। 8वां मंडल, इसमें यज्ञ और सोमरस का वर्णन है। 9वां मंडल, पूरा मंडल सोमरस की महिमा को समर्पित है। 10वां मंडल, इसमें प्रसिद्ध नासदीय सूक्त और पुरुष सूक्त सम्मिलित हैं, जो ब्रह्मांड की उत्पत्ति और समाज के 4 वर्णों की व्याख्या करते हैं। ऋग्वेद में प्रमुख देवताओं का वर्णन। अग्नि। लगभग 200 सूक्त अग्नि देवता को समर्पित हैं। उदाहरण। अग्निमीले पुरोहितम यज्ञस्य देवमृत्विजम। यह मंत्र यज्ञ की शुरुआत में अग्नि की स्तुति हेतु उच्चारित किया जाता है। इंद्र।
250 से अधिक सूक्त इंद्र को समर्पित हैं, जो युद्ध और शक्ति के देवता माने जाते हैं। उदाहरण: इंद्रम वर्धन्तो अप्तुरम सत्यम सत्यभिरुत्तमम। यह मंत्र इंद्र की शक्ति और सत्यता की महिमा का गुणगान करता है। वरुण सत्य और नैतिकता के संरक्षक माने जाते हैं। उदाहरण: आदितिर्द्यौरादितिरंतरिक्षमादितिर्मा ता स पिता स पुत्र। यह मंत्र वरुण की व्यापकता और सत्य के महत्व को दर्शाता है। सूर्य जीवन के स्रोत के रूप में प्रतिष्ठित हैं। उदाहरण: तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि। यह गायत्री मंत्र है जो सूर्य की दिव्यता और ज्ञान के प्रकाश की प्रार्थना करता है। यज्ञ और वैदिक अनुष्ठान। यज्ञ को ब्रह्मांडीय संतुलन बनाए रखने का साधन माना गया है। नासदीय सूक्त ऋग्वेद ब्रह्मांड की उत्पत्ति को यज्ञ के माध्यम से समझाता है। सोमरस देवताओं का प्रिय पेय माना जाता था, जो यज्ञों में अर्पित किया जाता था। दार्शनिक और सांस्कृतिक दृष्टिकोण। नासदीय सूक्त सृष्टि के आरंभिक स्वरूप और सृजन से पूर्व की स्थिति का वर्णन करता है। मंत्र: नासदासीन नो सदासीत तदानीम नासीद्रजो नो व्योमा परो यथ। पुरुष सूक्त समाज के 4 वर्णों की उत्पत्ति की व्याख्या करता है। मंत्र: सहस्र शीर्षा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपात। ऋग्वेद की भाषा और शैली। यह वैदिक संस्कृत में लिखा गया है, जो अत्यंत काव्यात्मक और प्रतीकात्मक है। इसमें गायत्री, अनुष्टुप, त्रिष्टुप और जगति जैसे छंदों का प्रयोग हुआ है। उदाहरण: आ नो भद्रा क्रतवो यंतु विश्वतः। यह मंत्र सर्वत्र से श्रेष्ठ विचारों के आगमन की प्रार्थना करता है। आधुनिक जीवन में ऋग्वेद की प्रासंगिकता। पर्यावरण संरक्षण। माता भूमिः पुत्रोहम पृथिव्याः। अर्थात पृथ्वी हमारी माता है और हम इसके पुत्र हैं। सामाजिक समरसता। संगच्छध्वम संवदध्वम सम वो मनांसी जानताम। यह मंत्र एकता और सामूहिक प्रयास की प्रेरणा देता है। आध्यात्मिकता। ऋग्वेद का ज्ञान मानसिक शांति और आध्यात्मिक उत्थान के लिए आज भी उपयोगी है। ऋग्वेद केवल एक धार्मिक ग्रंथ नहीं, बल्कि आध्यात्मिक, सांस्कृतिक और सामाजिक दिशा देने वाला महान ग्रंथ है। इसके मंत्र आज भी यज्ञ, ध्यान और प्रेरणा के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। इस ग्रंथ का संदेश यही है कि जीवन के प्रत्येक पहलू को संतुलन और समरसता के साथ जिया जाए। हमें आशा है कि इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला। हम अगले एपिसोड में इस ज्ञान को और गहराई से साझा करेंगे। आपकी राय हमारे लिए महत्वपूर्ण है। कृपया हमें बताएं कि आपको यह कैसा लगा। धन्यवाद।